नमस्कार। आज का विषय है टाइटल में सांसों के दो तार बोले जय सिया राम राम जय सिया राम। इसका पूरा अर्थ तो आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। हमारा जो जीवन में हमारे जो देखते हैं हमने कि दुख आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, मानसिक तनाव आता है, कहाँ से आता है और उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय है? क्या वो उससे हम मुक्त नहीं हो सकते? तो क्योरेबल नहीं है? नहीं, ये क्योरेबल है। और इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ ग्रंथ जैसे कि तेजोबिंदु उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, हठयोग प्रदीपिका, योग वाशिष्ठ, शिव सर्वोदय और प्लेसिबो के ऊपर एक दो आर्टिकल्स हैं। हम इसी के साथ इसी में ही आप विषय इनके संदर्भ के साथ ही विषय को छेड़ेंगे। तो हमारे यहाँ बोले है कि आत्मा सच्चिदानंद आत्मा वो भगवान परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप का ही एक अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन जो भगवान ने बोला है, तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो उसी परमात्मा के हम अंश है अगर, तो हमें तकलीफ क्यों आनी चाहिए? हमारे जीवन में दुख क्यों? क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। तो जो जीव भाव है, जो अज्ञान भाव है, इसी से हम अपने को स्वयं को सभी परिस्थितियों का कर्ता मान लेते हैं। इसलिए अहंकार रूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम मान लेते हैं कि ये जो होता है सब हमसे होता है और ये सब कुछ हमारा है ना। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति अर्थाभिमानः स्वकर्म सूत्रकृतो लोके। ये रामायण की कथा है। निषाद राज ने जब माता कैकेयी के बारे में कुछ उलट सुलट कहा तो लक्ष्मण ने ये कहा है कि ये सब नियति का खेल है, इसमें हम किसी को ही नहीं। और यही चीज हमको एक प्लेसिबो जो आधुनिक विज्ञान हर विचारधारा है, इसके साथ बहुत ही सुसंगत होती है। हम बहुत डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो दुख का उपाय क्या है? दुख की स्थिति क्या है? दुख रहते कहाँ है और क्यों होते हैं? इन विषय पर हम सोचेंगे। तो पहला है कि अनुभूत विश्वासम प्रयोग प्रयोग स्मृति ही। कहाँ रहते हैं? स्मृतियां में रहते हैं। भली बुरी स्मृतियां जो होती है, जो अच्छे बुरे विचार आते हैं, वो कहाँ आते हैं? हमारे स्मृतियों में अंकित है। एक खराब बनाव बन गया, हाँ, एक दुखद प्रसंग आ गया, तो हमारे चित्त में स्थिर रहता है। वो प्रसंग तो पूरा हो गया। लेकिन जब भी कुछ ऐसा ही है और रसिक जैसा प्रसंग बनता है, तो पुनः वो स्मृतियां भी आती हैं और उस टाइम जितना दुख हुआ है, ऐसा ही दुख फिर से होने लगता है। कोई खराब अनुभव होता है, कोई की याद, किसी की याद आ जाती है, तो वो आ जाती है। अब प्रसंग तो हो गया जो होना था, लेकिन बार बार वही चित्त में जो संग्रहित वृत्तियां है, वो आ जाती हैं और हमें दुख देती है। और ये सब श्रुतियाँ इतनी सारी अंदर रहती है और जो हम सोचते हैं, हमारे विचार जो परमाणु रूप में सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में मिल जाते हैं, तरंगित होते हैं और वो सजातीय प्रवाह को खींच अपने और खींचते हैं। जैसे कि आप सर्च इंजन में मोबाइल के देखेंगे या इसमें, तो आप एक बार तो सर्च किया यूट्यूब पे, तो बस उसके संलग्न उसके अलाइड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बारी बारी से आते जाएंगे। तो एक ही बुरा विचार जब हमारे मस्तिष्क में आता है, तो बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए विचार आ जाते हैं और जो हम सोचते हैं वही हमारी प्रतिकृति ब्रह्मांड में निसर्ग में पड़ती है और वो उनके सजातीय विचारों को और आकर्षित करती है। अब हम देखें कि कैसे ये सब होता है। तो देखो, हम जो करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, हमारा आचार विहार व्यवहार जो है, इसकी जो अ, असर है बाहर आती है। जैसे कि हमने इलायची, दालचीनी इत्यादि, केसर इत्यादि खाया है और कहीं बैठे हैं, तो हमारे पास बैठे वाले को लगेगा खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है? उससे तो खाई नहीं, या तो उसने खाई है तो हमको खुशबू आने लगेगी, है ना? ऐसे ही अगर किसी ने प्याज, लहसुन, शराब पिया है, तो हमारे पास बैठेगा तो हमारे पर इसको हमको लगेगा कि ये कहीं से ऐसा करके आया है। तो हमारे अंदर की जो है वो हमारे अन्न के और जो स्थिति है, या हमने जो खाया है, हमारे रोग है, हमारे विचार है, हमारे अंदर की सांसों के साथ वो बाहर फैलती है। और हमारे बॉडी के बाहर भी एक शरीर है ना? तो उसमें वो बॉडी के साथ संपर्क में आने से वो हमको अनुभूत होता है। तो
इससे हमने जो किया है वो दूसरे के साथ मिलता है, दूसरे ने जो किया हमारे साथ मिलता रहता है। तो इसको हम इसमें कैसे निकले? तो देखो, उसको नियंत्रित करना आवश्यक होता है। ये तो बाहर की बात है, आंतरिक बात भी देखें तो हमारे घर में एक वॉशरूम होता है। अगर वो खुला रह गया या तो उसको सफाई बरोबर नहीं किया, तो उसकी बदबू पूरे घर में फैलती है। और एक देवस्थानम है, जहाँ खुशबूदार अगरबत्ती, दीप इत्यादि लगाया है, केसर इत्यादि से वहाँ छंटकाव किया है, तो उसकी खुशबू पूरे घर में रहती है। तो हमें क्या करना है? हमें जितनी गंदगी वाली चीजें हैं उनको उनको प्रोत्साहन नहीं देना है, उसको बंद कर रखना है, उसको नियंत्रित रखना है, उसको साफ सुथरा रखना है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे घर में आते हैं, हमारे विचारों को कलुषित करते हैं, हमारी मति को भ्रमित करते हैं, एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें करेंगे, चापलूसी करेंगे, तो हमारे मन में राग, द्वेष, क्रोध इत्यादि उत्पन्न होगा और हमारा मन भीतर ही भीतर दुखी होने लगेगा। तो हम ऐसे ही लोगों से दूरी बनाए। और जिस प्रकार तूफान के आने से पहले हम खिड़कियां बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, ऐसे जब परिस्थिति आने लगती है, तो हमें पहले तो सावध रहना है कि हमारी बाहरी जो इंद्रियां है, जो बाहर से जहां हमें अंदर ये चीजें आती हैं, वहां से हम स्तब्ध कर दें। ऐसा वांछन न करें जिससे मन खराब हो। ऐसे लोगों के से वार्तालाप न करें जिससे हमारा मन खराब हो। तो ये तो हमको वहां से ही पहला तो बाहर से रोकना है। भीतर भी हम हमको नियंत्रित करेंगे। अब देखो, हम जो करते हैं, मैंने जो पहले ही बताया कि हमारे आसपास निसर्ग में जाता है। हमारे रोग है, हमारे सांस, हम श्वास लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो निसर्ग में जाते हैं। हमारे विचार तरंगित होके नैसर्गिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलते हैं। अब जैसे ही होंगे विचार हमारे, और जैसे ही हमारे संकल्प विकल्प होके वो अपने सजातीय संकल्प को ब्रह्मांड में से उसी ऊर्जा को अपने ओर खींचते हैं। अगर घर के आगे बहुत गंदगी पड़ी है, तो वहां कौन आएगा? कीड़े आएंगे, मकोड़े आएंगे, चिटिया आएगी, और भूंड, सुअर, कुत्ते वो सब आएंगे। और हमारे आगे अगर तुलसी का है, पुष्प है, अच्छे अच्छे बेल है, वनस्पति है, आगे साथिया है, तो भ्रमर, पतंग इत्यादि हमारे घर के आगे आएंगे। तो हमें इन चीजों को हमारी तरफ लाना है। इसके मुताबिक हमें हमारा रहन सहन बनाना। हम इस गंदगी को इतना दूर रखें ताकि इसकी खुशबू हमारे घर, उसकी दुर्गंध हमारे घर तक ना आ सके। अब देखते हैं कि अब देखें तो शरीर क्या है अपना। हमारे शास्त्रों में बोला है कि सो देहो देवालयो को, ये शरीर एक भगवान का मंदिर है। जो ब्रह्मांड में है वो पूरा अपने शरीर में है। ब्रह्मांड की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे शरीर के भीतर नहीं है। और क्योंकि ये परमात्मा की उत्पत्ति है। सौवर्णात जायमानस्य सवर्णत्वं शाश्वतम्, ब्रह्मणा जायमानस्य ब्रह्मणत्वं शाश्वतम्। सोने से बनी हुई कोई भी चीज आखिर में क्या है? सोना है। और परमात्मा से बनी हुई हमारी शरीर, हमारी आत्माएं क्या है? वह समय परमात्मा ही है। तो ब्रह्मणा जायमानस्य ब्रह्मणत्वं शाश्वतम्। हम ब्रह्म का स्वरूप है। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो दुख का कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी हमें होता है। तो हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है। और ये चीज हमने कोरोना में बहुत सिद्ध कर दिया कि भाई 2 गज की दूरी। किसी के रोग के जो कीटाणु है, वो हमारे शरीर की ऑरा के साथ जब मिलते हैं, तो उसमें संक्रमित होते हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ हम बैठेंगे तो उनके विचार हमारे साथ मिल जाते हैं। हम इसमें खींचते हैं, देखते हैं। 4-5 जुआरी बैठे हैं या शराबी बैठे हैं, वो बातें करेंगे तो हमारा मन भी उसी तरफ जाने लगेगा। और अच्छे लोग सत्संग में बैठेंगे तो हमारा मन उसकी ओर जाए। जैसे कि हम, ऐसा नहीं कि हम कुछ हमारे अंदर से आता है। देखो, हम परफ्यूम की दुकान पर जाके 2 घंटा बैठ के घर पे जब लौटेंगे, तो लोगों को घर वाले बोलेंगे आप खुशबू कहीं जगह के बैठ के आए हैं, अच्छी खुशबू आ रही है शरीर में से। और अगर हम कोठे पे जाके बैठे और घर पे आए, तो हमारे घर शरीर में से दुर्गंध आएगी। प्याज लहसुन की दुकान पर बैठ के आए तो हमारे शरीर में दुर्गंध है। हमने उसमें से कुछ खरीदा नहीं। हमने ना तो परफ्यूम खरीदा है, ना शराब खरीदी है, ना कोई सुगंधीदार चीज खाई है, ना परफ्यूम लगाया है। फिर भी इनकी असर हमारे जो बॉडी बैंड, बॉडी जो बोलते हैं, जिसको हम आभा बोलते हैं, तेजो बलय बोलते हैं, इनके साथ हमारे साथ घूमती है।
ऐसे ही और अंदर की जो चीजें हैं वो भी इसी तरह बाहर जाती हैं। और यही जो संक्रमण है वो पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरे से अपने सजातीय की तरफ आकर्षित होता है। देखिए कि ये जो हम एक बार जो सोचते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में जनरेट होता है। हमारा पॉजिटिव स्ट्रोक है तो वो भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, हमारा नेगेटिव स्ट्रोक है तो वो भी हमारे इसमें जाएगा। हमारे अंतर मन में सबकॉन्शियस माइंड में जो ऑटो सजेस्टिव है, जो हमारे नींद में भी हमारा काम करता रहता है, हमें सांस लेता है, हमारे शरीर के सब यंत्र हैं इनको अ, वो करता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें जागरूक करना है। वो कैसे करेंगे? है तो कोई कठिन बात तो नहीं है, थोड़ा अभ्यास चाहिए। जैसे कि एक पनिहारी होती है, वो अपने सर पे 2-3 घड़े लेके, हाथ में एक घड़ा लेके अपनी सहेलियों से बात करती-करती आती है। एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरता है। बात भी करती है, जवाब भी देती है सहेलियों के साथ प्रश्नों के, और रास्ते में जो खड्डे इत्यादि आते हैं, उसका भी उसको ख्याल है। घर का रास्ता भी मालूम रहता है। एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी रिस्पॉन्डिंग जो होता है, ऐसा ही हमारे साथ हमारी मानसिक शक्तियाँ इतनी पावरफुल है कि बहुत सारी कर सकती है। अगर वो सभी शक्तियाँ, जितनी भी हमारी माइंड की सोर्सेस है, चित्तवृत्ति निरोध आयोग में बोला, वो सभी वृत्तियों को एक जगह इकट्ठी कर दिया जाए, तो इतना शक्तिशाली मन बनता है कि हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत हुआ है, ऐसे बहुत सारे किस्से भी है कि हमने देखा है कि आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, द मिरेकल मैन है, अरुणिमा है, एक सूरत का लड़का है मारू करके। तो इनके जीवन में उन्होंने लोग बहुत संघर्ष किए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। उसने उनका जो थिंकिंग था एक ही है, सकारात्मक, मुझे कुछ करना है। जिसके 109 हड्डियां टूट गई थी, ऐसा मॉरिस गॉडमैन, आप इसके कहानी नेट पर से देख सकते हैं। उसने अपने संकल्प बल से 6 महीने के अंदर अब खुद चल के बाहर निकला। 109 हड्डियां जिसकी चली गई, और उसको देख के वो तो चला अपने संकल्प, इसके संकल्प का असर ऐसा हुआ कि उसी हॉस्पिटल में रहे दूसरे 17 लोग, 17 लोग, वो भी अच्छे हो गए। उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगी। जो हम सोचते हैं वही हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्ड करती है, और ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है। तो कीटादि ब्रह्म पर्यंतम प्राण वृत्सु समिष्टो चेतना दर्शति सा शक्ति ईश्वर संज्ञा, ईश्वरीय शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है। हमें इसको लेना है। और वो कैसे आती है? वो हमारे सांसों के द्वारा द्वारा आती है। हमारा मन जो है, प्राण इतने शक्तिशाली है, मन से भी शक्तिशाली है, क्योंकि मन को नियंत्रित करना है। तो यत्र यत्र प्राणः तत्र तत्र मनः। मन के द्वारा मन को हम अंकुशित नहीं कर सकते, वो तो घूमता रहता है, एक पल पल भी बैठता नहीं है। लेकिन इसको नियंत्रित करना है तो हम अपने सांसों की गति के द्वारा इसको नियंत्रित कर सकते हैं। यही चीज हमने पहले भी 2 प्राणायाम के ऊपर, प्राणायाम 1 प्राणायाम 2 ऐसे 2 वीडियो बनाए हैं, और दूसरा सांस भी एक यज्ञ है, वो भी एक वीडियो बनाया है। और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले हमने अजपा पर एक वीडियो बनाया है। ये सभी में इस विषय के ऊपर बहुत ही अच्छी चर्चा की है, जो आपको ये चैनल से मिल जाएगी। तो हमारी सामान्य प्रक्रिया क्या है कि हमारा जीवन कब से चालू होता है? सांसों से चालू होता है ना? तो क्योंकि जो सब चला जाता है, पूरा शरीर शांत हो जाता है, मन भी काम नहीं करता है, सुषुप्त में मन सो जाता है, तब कुछ नहीं होता है, लेकिन प्राण चालू होते हैं। और प्राण को चलाने वाली एक शक्ति, जो आत्मा शक्ति बोलते हैं, जो परमात्मा है, वो है। तो दोनों ही चीजें रहती है। तो परमात्मा तो निर्विकार निर्विकल्प है, लेकिन ये जो प्राण है वो उसका एकदम निकटतम है, और प्राणों के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एक मंत्र है, प्राण वो मंत्र वो है। इसलिए इसमें पूरा हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेष पुनः हंस हंसेति मंत्रोयम जीवो दवति सर्वदा। ये निरंतर चलने वाला एक मंत्र है, और ये मंत्र चलता है तब तक जीवन है। मंत्र पूरा मतलब जीवन भी पूरा। हकारेण तो सूर्य, हकारेण तो सूर्य स्यात्, सकारेणेन्दुरुच्यते। जो हम श्वास लेते हैं तो जब अंदर सांस खींचते हैं तो स आता है,
तो स क्या है? शक्ति है। वो शक्ति अंदर खींचती है, अंदर जाती है। इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मन, और वो अंदर जाके हमारे आत्मा के साथ बैठे हुए मन को हकार, जो सूर्य है आत्मा स्वरूप है, सूर्य आत्मा जगतस्तुकश्च, जो आत्मा है इसके साथ मिलकर आत्मभाव को महसूस करती है। सूर्य चंद्र सोडोक्यम हठ योग दीयते, इसी को ही हठ योग बोलते हैं। हकार परमेश्वर स्यात्, हकार वो परमेश्वर है। चे तत्पदम निश्चलम चितम, सकारो जय जंतुर हकारो ही पवित्रवम। हकार वो परमात्मा है और इसका जो निश्चित जो स्थान है वो सकार में है, और ये दोनों अगर सुमिल हो जाए, नियंत्रित हो जाए, इसमें शक्ति आ जाए, तो जीव जीव नहीं परमात्मा के बराबर हो जाता है। ऐसा योग चूड़ामणि में आगे भी बहुत श्लोक है इसमें। तो हमारा जीवन, हमारी बहुत सारी शक्तियां हमें कहाँ से मिलती है? वातावरण से मिलती है, ब्रह्मांड से मिलती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है हमें इसके लिए वो है। हम जो खाना खाते कहाँ से आता है? बाहर से आते हैं। वहां कौन पकाता है? निसर्ग पकाता है, प्रकृति बनाती है। जल कौन देता है? प्रकृति देती है। हवा कौन देती है? प्रकृति देती है। तो ये प्रकृति हमारे जीवन के लिए बहुत सारी चीजें देती है, और प्रकृति के साथ ताल मिलाना, मतलब उनके साथ ताल मिलाना परमात्मा से की ब्रह्मांडीय शक्ति को अपनी ओर खींचना, ऐसा होता है। क्योंकि हम जब ताल मिलाते हैं सांसों के साथ, सांसों में ताल बनाते हैं, उसको नियमित करते हैं, सुचारू करते हैं, तो उनके अनुरूप मन भी चलने लगता है। और जब मन सुचारू रूप से चलता है तो उसमें बाहरी कचरा आने की संभावना बहुत कम रहती है, और अच्छे विचार, सकारात्मक ऊर्जा ही आती है। तो हम सांस लेते हैं, इसके इसके लिए क्या करना होता है? हमें एक डीप ब्रीथिंग की प्रयत्न करना है। एकदम गहरे श्वास लेना, गहरे श्वास लेना है, धीरे धीरे उसको रोकना है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है। ऐसे प्रयत्न अगर हम करेंगे तो थोड़ी ही देर में हमारी मन के अंदर जो व्यथा है और दूर हो जाती है। और तब हमें क्या करना है? खाली सांस लेना नहीं है, हवा खींचना और हवा छोड़ना नहीं है। तब हमें मन में एक निश्चय करना है कि चित्तादि सर्व भावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्, जो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है, एक दिव्य चेतना है। आगे बताया ना कि तो वो सब चीज है। निरोध निरोध सर्ववृत्ति नाम प्राणायाम स उच्यते। और हम जो लेते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, परमात्मा के दिव्य चेतना को अंदर खींचते हैं। हमारे अंदर परमात्मा की दिव्य चेतना जाती है। निषेधनम प्रपंचस्य, और जब अच्छी चीज अंदर जाती है, तो जब दीपक जलाते हैं तो अंधकार रहता नहीं है। अच्छी चीज आती है तो बुरी चीज वहां रहती नहीं है। निषेधनम प्रपंचस्य, अंदर के जो प्रपंच है, जो विकार है, वो बाहर निकलते हैं। ऐसा हमें भाव करना है, क्योंकि धारणा में बहुत ताकत होती है। हम जो भाव करते हो हमारी तरफ खींचता है। जैसे आपने ये जो घरेली छिपकली जो देखी होगी दीवार पर होती है, वो तो चल नहीं सकती, उड़ नहीं सकती, धीरे धीरे चलती है। इनका खुराक क्या है? पतंगे और उड़ते हुए कीड़े। तो उसकी जो धारणा शक्ति है, वो कीड़े को उनके मुंह पर लाकर रख देती है ना? तो हम जो सोचते हैं वो हमारे भीतर आ जाता है। कीड़े भ्रमर भ्रमर जो न्याय है, उसमें ऐसा ही है कि वो भ्रमर की कल्पना करते 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 वो कीड़ा भ्रमर हो जाता है। ब्रह्मैवास्मिति या वृत्ति पुरको वायुरिति। और ऐसा करके सांस लेना कि हम ब्रह्मांडीय चेतना को अपने भीतर ले जा रहे हैं, इसी को ही प्राणायाम बोलते हैं। तदस्तद्वृत्ति निश्चल्यम, और उस वृत्ति को स्थिर करना, जितना हो सके उस प्राणायाम को कष्ट न हो, इसी तब तक उसको रोकना, और ऐसा सोचना कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में व्याप हो रही है। मेरे पांव से लेके सर तक, हाथों में, अंगुलियों में, सभी जगह ये चेतना व्याप्त हो रही है। ऐसा भाव करने से हमारे में तीन शक्तियों की जागृति होती है। इसलिए यहाँ ध्यान भी होता है कि हम जब सांस लेते हैं तब ब्रह्मा का ध्यान करें, सांस को रोकते हैं तब विष्णु का ध्यान करें, और जब सांस बाहर निकलते हैं तब भगवान सदाशिव का ध्यान करें। और एक बात बिल्कुल निश्चित है कि हमें एक बार दिन में सोचना है
कि हम जो कहेंगे ऐसे दुनिया चलने वाली नहीं। भगवान ने दुनिया में बहुत सारे जीव भेजे हैं, सबको मन दिया है। हमारे लिए सबसे कीमती चीज जो है हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी से हमारे लिए कोई कीमती चीज नहीं है। किडनी भी फेल हो जाए तो हम हॉस्पिटल में जाके चेंज करवा के लाते हैं, हार्ट सर्जरी करवाते हैं, आंखों की सर्जरी करवाते हैं, लेकिन शरीर को संभालते हैं। शरीर को हमें, क्योंकि शरीर ही ताकत है ना। शरीर साध्यम खलु धर्म साध्यम, ऐसा बोला है। तो बॉडी हमारी ताकत है। तो ये जितना प्रिय हमारा शरीर है, वो भी हमारे कहने में नहीं है, क्योंकि कोई कैंसर के लिए प्रार्थना नहीं करता है, फिर भी कैंसर होता है ना। तो जब अपना शरीर अपने कहने के सार से नहीं चलता है, तो दूसरा क्या चलेगा, है ना। अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवाजान्ति देहिनां सुखानि अभिधेयवान्ति। मतलब जो हम जिसके लिए प्रार्थना नहीं करते, ऐसे दुख भी हमें आते हैं। तो परमात्मा ने हमें सुखी होने के लिए भेजा है, तो सुख भी आएंगे ही। ऐसे रोज विचार करना है। और आजकल एक नई जो मेडिकल साइंस ने भी इसको स्वीकृति दी है कि जो प्लेसिबो है, उसको तो हम समझ नहीं पाते क्या है, लेकिन एक पॉजिटिव स्ट्रोक, सतत इनके ऊपर सकारात्मक वृत्ति। आपने देखा होगा कि अभी तो बहुत सारे गांव-गांव तक डॉक्टर पहुंच गए हैं, लेकिन पहले तो जमाने में डॉक्टर कहीं मिलते नहीं थे, एमबीबीएस भी नहीं मिलते थे। आज से 50 साल पहले डॉक्टर को ढूंढना मुश्किल होता था। तो क्या तब लोग बीमार नहीं होते थे? होते थे। लेकिन तब क्या करते थे हम लोग? मंदिर में जाते थे। जो मंदिर शुद्ध भाव से भगवान के सामने बैठ के पूजा पाठ करते थे, वो अपने बुखार को झाड़ते थे, मंत्र का वो पानी देते थे। उसमें उसकी सकारात्मक भावना और श्रद्धा हमको पिलाते थे कि तुम अच्छे हो, तुम ठीक हो जाओगे। ये झाड़ना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। तो पॉजिटिव स्ट्रोक जनरेट करते थे, और इससे ही हमारी बॉडी, जो हमें हमने मान लिया है कि रोग हमारा है, तो हमारे में एक विश्वास आ जाता है कि रोग हमारा नहीं है, दुख हमारा नहीं है, ये आगंतुक है, ये कहीं से आया है। और जब कहीं से आया है तो हमें निकालने की चेष्टा मिलती है। तो ऐसे करने से क्या होता है, जब बुखार झाड़ते हैं, बिच्छू झाड़ते थे, हाँ, पीलिया जॉन्डिस को मंत्र करते थे, तो इसमें सकारात्मक ऊर्जा देते थे, और इनसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती थी। एक डॉक्टर हेगड़े करके हैं, बेंगलोर के, वो मेडिकल कॉलेज में डीन थे। इनका मैंने लेक्चर सुना था, बहुत ही अच्छा सुंदर लेक्चर था इनका। उन्होंने यही बताया था कि आदमी की जो अंदर की शक्तियां है, वो 90 से ज्यादा प्रतिशत काम करती है, बाकी तो दवाएं और निदान। तो हमारे यहाँ भी पहले क्या होता है कि जब कोई भी रोगी आता है तो उसका निदान होता है। निदान के बाद इसकी चिकित्सा होती है, और चिकित्सा के बाद उसकी मेडिसिन होती है। तो हमने पहले देखा कि दुख कहाँ से आते हैं, निदान किया कि भाई कहाँ से आते हैं, है ना। उसके आने के स्थान कहाँ है, किस तरह का उनका बिहेवियर क्या है, वो कैसे मल्टीप्लिकेशन बढ़ते हैं, नेचर के साथ कैसे तालमेल मिलाते हैं। तो ये जो हुआ हमारा निदान। इसके बाद इसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी मनोवृत्ति को कैसे सेट करना चाहिए, इसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो हमने प्रक्रिया देखी डीप ब्रीथिंग की, और अब इसके लिए मेडिसिन हैं। तो मेडिसिन ने बताया कि भाई गहरे सांस इसकी बेस्ट मेडिसिन है, इससे चला जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे खास करके रात में और प्रातः काल में ये प्रयोग करने से आपको, मैं मानता हूँ 50% से ज्यादा फायदा, 50% से ज्यादा फायदा आपको एक ही महीने में दिखने लगेगा। और ये प्रक्रिया निरंतर करते हैं। लेकिन अगर समझो कि ये भी हमको कठिन लगता है, तो इसके लिए हमने बोला है कि भी चलो हमारी जो हमने शक्तियां है उनको केंद्रित करनी है, क्योंकि हमारा जो मन है वो मल्टीटास्किंग है, वो बहुत जगह काम करते रहता है। तो फिर चित्तवृत्तियां स्थिर नहीं रहती है, तो इसको एकत्रित करनी है। तो जैसे पनियारी का हमने एग्जाम्पल दिया था, वो बातें भी करते हैं, पानी भी नहीं गिरने देती है, रास्ता भी देखती है, अपना घर भी याद रखती है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही जगह पर सभी इंद्रियों को, सभी जितने भी मन की वृत्तियां हैं उनको एक जगह पर रखनी है। तो क्या करें, तो हम भगवान का पहले ध्यान करें, भगवान का फोटो आगे रखें, और इसमें अपने जो इष्ट देवता है इनका मंत्र लेखन लिखते जाएं। तो एक हुआ ध्यान करने की प्रक्रिया, दृष्टि से उनका दृष्टि के सामने की प्रक्रिया। दूसरा हाथ से लिखने की, लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है गलती नहीं हो।
तो वहां भी हमने परमात्मा कार्य और मन से उसका रटा। तो मन, वचन और कर्म, तीन से उनका हो जाता है। मंत्र लेखन की जो प्रक्रिया है, इनसे हम हमारे विचारों को बहुत ही केंद्रित कर सकते हैं। नियमित रूप से रात को पहले 5-10 गहरे सांस लें, इसके बाद भगवान का फोटो रख के एक आध पेज, 2 पेज, जितना भी आप लिख सकें, भगवान का नाम लिखें और फिर से गहरे सांस लेके फिर सोने की अभ्यास करें। इस प्रकार करने से अ, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और ये सभी चीजें हमने हमारे कई वीडियो में आगे भी बताई हैं। और इसके बाद जो हम बनाने वाले हैं, जो मन के ऊपर वीडियो बनेगा, इसमें इसका सब स्तर एकदम ही बहुत से हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि इसके लिए आप हमें सुझाव दें, आपके प्रश्न दें, यार आपकी जिज्ञासा बताएं। हम हो सके यथासंभव हम वही प्रयत्न करेंगे कि आपकी जितनी भी बातें हैं, इसके उसको हम फोकस करके वीडियो बनाएं। और अंत में हमारे साइट पर हमारी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है और ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और बुक्स भी फ्री ऑफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे विषयों के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।